हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो की शुरुआत भी सुबह सुबह हो गई है। जैसा कि इन दिनों मैं रोज़ वॉक करने आ रही हूँ गार्डन, और यहाँ आती हूँ, यहाँ का दृश्य देखती हूँ तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं वीडियो भी बना लेती हूँ। तो आप सब भी अपने सेहत का ख्याल रख रहे हैं कि नहीं, ज़रूर बताइएगा। और मैं तो चाहूँगी सारे लोग अपने सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि आज की डेट में सबसे बड़ी पूंजी हमारी सेहत ही है। हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग गार्डन आ गए हैं और साथ आए हैं मेरे पतिदेव भी बैठ के योगा कर रहे हैं। और मैं ले रही हूँ विटामिन डी। और ये है सूर्य देवता सामने, इनका ये प्रतिबिंब दिख रहा है। और ये सामने से सूर्य उदय हो रहा है। और सुबह सुबह प्रकृति के साथ जुड़कर, प्रकृति को देखकर बहुत ज़्यादा अच्छी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। तो आपके भी घर के आसपास अगर है तो ज़रूर जाएं। वॉक कर लिया है, फिर थोड़ा सा एक्सरसाइज और योगा, और उसके बाद अब 2 राउंड घास में चलूँगी, उसके बाद जाऊँगी घर। दोस्तों, जैसे कि बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं, तो बच्चों को ऐसी कौन कौन सी आदतें डालें जिससे कि वो व्यस्त भी रहे और कुछ अच्छी चीज़ें सीख भी पाए। जब भी बच्चे की छुट्टी लगती है तो मैं उसके साथ पूरा समय बिताती हूँ। बहुत सारी आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ें, आध्यात्मिक चीज़ें, इस सारी चीज़ों पर हम बातें करते हैं, जिससे कि बच्चे जब भी घर में समय दें, अच्छी अच्छी बातों को सीख पाएँ। क्योंकि जब स्कूल शुरू होते हैं तो बिल्कुल भी समय नहीं मिल पाता। तो छुट्टियों का पूरा पूरा लाभ कैसे उठाएं और क्या क्या चीज़ें बच्चों को सिखानी चाहिए, ये बातें आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो बने रहिए मेरे साथ। साथ ही आज मैंने ये जो टेसू के फूल है जिनसे कि ओरिजिनल कलर बनता है, अब आ रही है पास में होली, तो मैं इससे थोड़े बहुत कलर बनाऊंगी। और घर के बने ओरिजिनल कलर से कान्हा जी को होली के दिन उनको रंग चढ़ाऊंगी। तो थोड़े से फूल मैं उठाकर घर ले जा रही हूँ, बहुत ही सुंदर ऑरेंज कलर के हैं। घर पहुंचकर सुबह की रूटीन के जो रोज के काम हैं वो सारे काम किए, और दोपहर के टाइम बैठ गए हम घर की कुछ एक्स्ट्रा क्लीनिंग करने के लिए, क्योंकि बच्चे बोर ना हो और अपने साथ साथ काम कराने से एक दूसरे के साथ समय भी बीतता है और बच्चों को काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को भी मिलती है और वो बोर भी नहीं होते। टीवी देखना या मोबाइल देखना एक लिमिट तक ही रखना चाहिए, उसके बाद पूरा समय अपने साथ रखिए, अच्छी अच्छी बातें कीजिए। तो आज मैंने कुछ एक्स्ट्रा क्लीनिंग का काम शुरू किया और बेटा भी मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है। शुरू से ही बच्चे देखते आए हैं मम्मी को काम करते हुए, तो हमेशा साथ देते हैं, अपना सजेशन भी देते हैं और मैं उनका सजेशन लेती भी हूँ, क्योंकि कई बार हमसे अच्छा दिमाग बच्चों का होता है। कुछ अच्छी बातें कह जाते हैं तो उन्हें भी एक्सेप्ट करना चाहिए, जिससे कि उन्हें लगे कि उनकी बातें भी मानी जा रही हैं। तो बस दोनों ने मिलकर घर की पूरी साफ सफाई शुरू की। साथ ही आज हम करने वाले थे कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ें, वो भी आगे आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। क्योंकि हमारे रोज़ के काम तो बहुत सारे होते हैं, हम हमेशा व्यस्त ही रहते हैं, लेकिन छुट्टियों में बच्चों के लिए भी समय निकालना बहुत ज़रूरी है। तो घर के काम थोड़े जल्दी निपटा लेती हूँ और दोपहर में बैठ के कुछ न कुछ हर दिन एक नया आर्ट एंड क्राफ्ट करते हैं, जिससे कि बच्चों का बौद्धिक विकास हो और आर्ट एंड क्राफ्ट के क्षेत्र में भी उनका दिमाग डेवलप हो। यही छोटी छोटी कोशिशें हमें करती रहनी चाहिए। तो आज मैंने काफ़ी सारी किचन की क्लीनिंग की है और बच्चे ने सजेशन भी दिया है, मम्मी हम इस चीज़ को यहाँ रखेंगे तो अच्छा लगेगा। तो हाँ, मैं कभी मना नहीं करती, मुझे पसंद आए चाहे ना आए, क्योंकि बच्चों की भी राय ले लेनी चाहिए, तभी उनमें और भी नई नई चीज़ें करने का उत्साह बना रहता है। अगर हम छोटी छोटी चीज़ों को बच्चों को मना कर दें कि ये नहीं, ये गलत है, ये सही है, तो कभी कभी उनकी बातें भी मान लेनी चाहिए। इस तरह छुट्टियों में अपने घर के एक एक पोर्शन की साफ सफाई करती रहती हूँ और बेटे की भी हेल्प लेती हूँ, जिससे कि टाइम पास भी हो जाए और उसे भी घर के प्रति एक प्रेम रहे कि हमें ये चीज़ें करनी चाहिए या करनी पड़ती हैं। क्योंकि अगर हम अकेले ही सारी चीज़ें करते रहेंगे और बच्चे कभी नहीं देखेंगे तो उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती हैं। सिर्फ खाना बनाना ही काम नहीं होता है, उसके अलावा
अलावा घर को सुंदर रखना, एक-एक चीज़ों को साफ-सुथरा रखना, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है रोज़मर्रा लाइफ में। तो बस मैं बच्चों के साथ पूरा समय देती हूँ और उनकी हेल्प भी लेती हूँ, उनकी राय भी लेती हूँ। इस तरह हमने बहुत अच्छी तरह किचन को थोड़ा-सा चेंज किया है रोज़ से बिल्कुल। और अब आ रही है होली, तो उससे पहले कुछ अच्छी-अच्छी डिश मैं बनाती हूँ। क्या-क्या बनाऊँगी ये आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी और ऐसी चीज़ें जो बनाकर रख दें और होली के दिन झटपट निकालें और सर्व करें। आज हम दोनों ने मिलकर किचन की बहुत सारी साफ सफाई की और उसके बाद हस्बैंड रोज़ बेटे को पूजा पाठ भी सिखाते हैं, क्योंकि उसकी जनेऊ हो चुकी है, तो उसे और भी ज़्यादा नॉलेज होने के लिए पूरा पूरा समय देते हैं और बहुत सारे नियम और श्लोक मंत्र सिखाते हैं। ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर बच्चे आध्यात्म से जुड़े रहेंगे तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल अलग ही रहेगा और उन्हें कभी भी जीवन में डर जैसी चीज़ बिल्कुल भी नहीं आएगी। जिसके घर में जिस तरह की पूजा होती है वैसे ही सिखाएं, लेकिन बचपन से ही बच्चों को अध्यात्म की ओर ले जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारी अच्छी चीज़ें बचपन में ही सीखी जा सकती हैं। बड़े होने के बाद सीखना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये है मेरे कान्हा जी की शॉपिंग। 2 तरह के मैंने ड्रेस लाई है, कुछ कॉटन के और कुछ लाई है होली के कलर के अकॉर्डिंग। राधा रानी के लिए लाया है पोल्की का एक सेट और कुछ अच्छे-अच्छे हेयर एक्सेसरीज़, ज्वेलरी। तो कान्हा जी और राधा जी की शॉपिंग तो हो गई है। और वहीं शॉप में मुझे छोटे-छोटे कंडे दिखाई दिए, जो कि हवन के लिए लगते ही रहते हैं। बहुत ही प्यारे लग रहे थे, तो उसे भी मैंने खरीद लिए। और बेटे ने आज ही एक नई ड्रेस राधा जी और कान्हा जी को पहना दी है, जिसमें कि ये दोनों बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। अगर आपको भी अच्छे लगे हों तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। दोपहर में थोड़ी देर टीवी देखा, मोबाइल देखा और उसके बाद शाम को कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट करना था मुझे। बहुत दिन का प्रोजेक्ट था, बेटे के एग्ज़ाम ख़त्म होने का वेट कर रही थी। तो ये कुछ कांच की सॉस की बॉटलें पड़ी थी मेरे पास, उसे मैं हमेशा डेकोरेट करती रहती हूँ। इस तरह मैंने करीबन 7-8 बोतल रखी थी, उसे अलग-अलग कलर यानी कि मल्टी कलर से स्पंज की सहायता से एक्रेलिक पेंट लिया है, जिस पे पानी पड़ने पर भी वह नहीं निकलता है। तो इस तरह अलग-अलग कलर से बॉटल को अच्छी तरह पेंट किया। थोड़ी बहुत बेटे ने की और बाकी बची हुई मैंने की। इसके ऊपर थोड़े बहुत बॉबी प्रिंट भी करूँगी, जिससे कि बॉटल बहुत सुंदर लगेगी और इसमें डाल दूँगी मनी प्लांट्स। मुझे मनी प्लांट्स लगाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इस तरह छोटा सा डीआईवाई हो जाता है और बॉटल भी यूज़ हो जाती है और सुंदर भी लगती है। बस डिसाइड करना है कि घर के किस कोने में इसे मुझे डेकोर करके रखना है। इस तरह की चीज़ों में बच्चों को बिज़ी रखने से उनका दिमाग डेवलप होता है और बच्चे खुश भी रहते हैं और अच्छी-अच्छी चीज़ें सीख भी पाते हैं। और आज मैं आप लोगों के साथ घर पर बनी हुई टमाटर केचप की रेसिपी शेयर करूंगी, क्योंकि मैं बाहर का नहीं खा पाती हूँ, उसमें प्याज लहसुन होता है। इसलिए मैंने करीबन 1.5 किलो टमाटर मंगाए हैं। उसे काट कर मिक्सी में पीस कर पेस्ट बना लिया और इस पेस्ट को अब हमें अच्छी तरह छान लेना है और छानने के बाद इन्हें पकने रख देना है। साथ ही ली है एक बड़ी कटोरी शक्कर, एक छोटी कटोरी विनेगर और थोड़ा सा स्वादानुसार नमक, और साथ ही डालेंगे इसमें लाल मिर्ची का पाउडर भी। आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। टमाटर को थोड़ी देर ही पकाना है, उसके बाद शक्कर, विनेगर और नमक और लाल मिर्च का पाउडर डाल दें और इसे थोड़ी देर पकने दें। और ये कितना पका है इसे चेक करने के लिए हम इसे प्लेट में डालेंगे। अगर इसमें पानी छूट रहा है, इसका मतलब ये नहीं पका है। फिर से एक बार चेक किया तो अच्छा खासा गाढ़ा हो गया था, तो इसे मैंने एक कंटेनर में भर के रख दिया है। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा और सॉस तो हमें हमेशा लगते ही रहता है और घर का यूज़ करने का अलग ही मज़ा है। इस तरह आप भी एक बार ट्राई करके देखिएगा। और आज का मेरा ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए मेरे साथ। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।